ध्यान गृह। ताला कुंजी से सुरक्षित एक पृथक ध्यान गृह अपने लिए रखिए। किसी भी व्यक्ति को इस कमरे में प्रवेश न करने दीजिए। आप सीमेंट का एक चबूतरा बनवा सकते हैं, उसके ऊपर अपना आसन बिछा सकते हैं। कीड़े मकोड़े, चींटियां आदि आपको तंग नहीं करेंगे। जब आप आसन पर बैठें तो ग्रीवा तथा शरीर को एक सीध में रखें। ऐसा करने से मेरुरज्जु, जो मेरुदंड में है, आबाद रहेगा। पंच आवश्यकीय। प्राणायाम के अभ्यास के लिए 5 वस्तुएं आवश्यक हैं। प्रथम, अच्छा स्थान। द्वितीय, अनुकूल समय। तृतीय, संतुलित पर्याप्त हल्का पौष्टिक आहार। चतुर्थ, उत्साह, सहज भाव, गांभीर्य से युक्त धैर्यपूर्ण अनवरत अभ्यास। और अंतिम है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि हो जाने पर साधक योगाभ्यास की प्रथम अवस्था, आरंभ अवस्था को प्राप्त करता है। प्राणायाम अभ्यासी को अच्छी क्षुधा, अच्छी पाचन शक्ति, प्रफुल्लता, साहस, बल, वीर्य, उच्च स्तरीय ओजस्विता तथा सुंदर आकृति की प्राप्ति होती है। सूर्य नाड़ी अथवा पिंगला जिस समय काम करे, अर्थात जिस समय श्वास दाहिनी नासिका से चले, उस समय योगी को भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पिंगला नाड़ी गर्मी देती है तथा भोजन को शीघ्र पचाती है। भोजन करने के तुरंत बाद तथा अधिक भूख की अवस्था में प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। शनय शनय एक बार में 1.5 घंटा कुंभक करने में समर्थ बनना चाहिए। इसके द्वारा योगी बहुत सी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जब कोई व्यक्ति अधिक देर तक श्वास को बंद रखना चाहे तो उसे प्राणायाम में कुशल योगी गुरु के पास रहना चाहिए। शनय शनय अभ्यास के द्वारा 1 से 3 मिनट तक श्वास को रोक सकते हैं। इसमें किसी की सहायता आवश्यक नहीं है। 3 मिनट का कुंभक नाड़ी शुद्धि, मन की स्थिरता तथा सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। समय। प्राणायाम का अभ्यास वसंत ऋतु अथवा शरद ऋतु में समारंभ करना चाहिए, क्योंकि इन ऋतुओं में बिना किसी कठिनाई या कष्ट के ही सफलता मिल जाती है। मार्च से अप्रैल तक वसंत ऋतु का समय है। सितंबर से अक्टूबर तक शरद काल है। ग्रीष्म ऋतु में अपराह्न में तथा सायं को प्राणायाम का अभ्यास न कीजिए। प्रातः ठंडे समय में आप अभ्यास कर सकते हैं। अधिकारी, जिसका मन शांत है, जिसने इंद्रियों को संयत कर रखा है, जिसमें गुरु तथा शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है, जो आस्तिक है, जो भोजन पान तथा शयन में अति नहीं करता तथा जिसमें जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति पाने की उत्कट लालसा है, वही योगाभ्यास के लिए अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति अभ्यास में सुगमता पूर्वक सफल हो सकता है। प्राणायाम का अभ्यास सावधानी, संलग्नता तथा श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। जो विषय सुख परायण हैं, जो उद्दंड, मिथ्याचारी, असत्यवादी, कूटनीतिज्ञ, धूर्त तथा धोखेबाज हैं, जो साधुओं, सन्यासियों तथा अपने गुरुओं का अनादर करने तथा व्यर्थ बहस में मजा लेते हैं, जो बहुत बातूनी हैं, जो नास्तिक हैं, जो सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों से अधिक मिलते जुलते हैं, जो निर्मम, कठोर तथा लोभी हैं तथा जो व्यर्थ व्यवहार किया करते हैं, वे प्राणायाम अथवा किसी भी योगाभ्यास में कदापि सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अधिकारी 3 प्रकार के हैं: उत्तम, मध्यम तथा अधम। संस्कार, बुद्धि, वैराग्य, विवेक तथा मुमुक्षुत्व की मात्रा एवं साधना शक्ति के अनुसार ही यह विभाजन होता है। प्राणायाम के साधक को चाहिए कि वह सदा मधुर शब्द बोले, वह सबके लिए दयालु हो, वह सत्य बोले, उसे वैराग्य, धैर्य, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि का विकास करना चाहिए। उसे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह अभ्यास काल में मैथुन के विषय में बहुत ही संयत रहे। आहार संयम।
योग कुशल व्यक्ति को चाहिए कि वह उन खाद्य पदार्थों का त्याग करे जो योगाभ्यास में हानिकारक हों। उसे नमक, सरसों, खट्टा, उष्ण, चरपरा तथा तिक्त पदार्थ, हींग, अग्नि पूजा, स्त्री, अतिभ्रमण, सूर्योदय के समय स्नान, उपवास द्वारा शरीर को कृश बनाना आदि का परित्याग करना चाहिए। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्थाओं में दूध तथा घी का आहार विहित है। गेहूं, हरी दाल तथा लाल चावल भी उन्नति में सहायक हैं। इससे साधक अपनी श्वास को इच्छानुसार रोके रख सकता है। वह इच्छानुसार केवल कुंभक कर सकता है। बिना रेचक पूरक किए ही श्वास को रोके रखना केवल कुंभक है। केवल कुंभक की प्राप्ति हो जाने पर रेचक पूरक की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे योगी के लिए तीनों लोकों में कुछ भी अलभ्य नहीं है। अभ्यास के प्रारंभ में पसीना निकलता है। जिस तरह मेढक उछलता चलता है, उसी तरह योगी पद्मासन में बैठे हुए पृथ्वी पर चलता है और अधिक अभ्यास के अनंतर वह भूमि पर से ऊपर उठ जाता है। पद्मासन में बैठे हुए ही वह वायु में ऊपर उठ जाता है। तब उसे आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शरीरगत न्यूनाधिक पीड़ा योगी पर प्रभाव नहीं डालती। तब मलमूत्र तथा निद्रा कम पड़ जाते हैं। उसमें अनु, आंखों में कीच, नाक, लार बहना, पसीना तथा मुंह में दुर्गंध उत्पन्न नहीं होते। कुछ अधिक अभ्यास कर लेने पर उसे प्रबल शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह भूचर सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि के द्वारा वह इस पृथ्वी पर चलने वाले सभी प्राणियों को अपने वश में कर लेता है। व्याघ्र, शरम, हाथी, जंगली सांड तथा सिंह उसके थप्पड़ खाकर मर सकते हैं। वह कामदेव के समान ही सुंदर हो जाता है। वीर्य के परिरक्षण के कारण योगी के शरीर से सुंदर सुगंध निकलती है। यौगिक आहार। खाद्य पदार्थों के चुनाव में आंतरिक वाणी आपका मार्ग प्रदर्शन करेगी। अपनी प्रकृति तथा अपने शरीर गठन के अनुसार सात्विक यौगिक आहार चुनाव में आप स्वयं सर्वोत्तम निर्णायक हैं। मिताहार। आधा पेट पौष्टिक सात्विक आहार कीजिए। चौथाई पेट पानी से भर लीजिए। बाकी चौथाई पेट वायु के गैस के प्रसरण तथा ईश्वरोपासना के लिए खाली रखिए। भोजन में शुद्धता। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धिः, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिर्लाभ सर्वग्रंथीनाम विप्रमोक्ष। आहार की शुद्धता से अंतःकरण की शुद्धता होती है। अंतःकरण की शुद्धता से स्मृति दृढ़ होती है। स्मृति के दृढ़ होने से सभी ग्रंथियां खुलते हैं तथा ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भोजन करने के पश्चात प्राणायाम का अभ्यास न करें। अधिक भूख लगे रहने पर भी प्राणायाम न करें। प्राणायाम आरंभ करने से पूर्व शौचालय जाएं तथा आंतों को रिक्त कर लें। प्राणायाम के अभ्यासी को खान पान में संयम रखना चाहिए। जो भोजन में नियमित तथा सुसंयमित हैं, वे अभ्यास काल में अत्यधिक लाभ उठाते हैं। वे शीघ्र ही सफलता प्राप्त करते हैं। जो लोग जीर्ण कोष्ठबद्धता के शिकार हैं तथा जिन्हें मध्याह्नोपरांत शौच जाने की आदत है, वे प्रातः बिना शौच निवृत्ति के ही प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। उन्हें यथासंभव प्रातः शौच जाने की आदत डालनी चाहिए। योग साधना में आहार का बहुत महत्व है। साधक को अपनी साधना की प्रारंभावस्था में खाद्य पदार्थों के चुनाव में सावधान रहना चाहिए। बाद में प्राणायाम में सिद्धि मिल जाने पर भोजन संबंधी कठिन नियमों को त्यागा जा सकता है। दुग्धाहार। दूध को गर्म करना चाहिए, अधिक उबालना नहीं चाहिए। गर्म करने की प्रक्रिया यह है कि ज्यों ही दूध क्वथनांक पर पहुंच जाए, उसको तत्काल अग्नि से हटा लेना चाहिए। अधिक उबालने से विटामिन नष्ट हो जाते हैं तथा वह आहार के रूप में व्यर्थ हो जाता है। दूध पूर्ण आहार है क्योंकि इसमें विभिन्न पोषक तत्वों का संतुलन है। यह आंतों में बहुत कम मल छोड़ता है। प्राणायाम अभ्यास के समय यह योगियों के लिए उत्तम आहार है।
निषिद्ध आहार, अधिक मसालेदार भोजन, तिक्त खड़ी चटनी, मांस, मिर्च, खट्टे पदार्थ, इमली, सरसों, सभी प्रकार के तेल, हींग, नमक, लहसुन, प्याज, उड़द की दाल, सभी तिक्त वस्तुएं, नीरस भोजन, काला शक्कर, सिरका, मदिरा, खट्टा दही, बासी भोजन, अम्ल, तीक्ष्ण पदार्थ, गरिष्ठ भोजन, भुने हुए पदार्थ, भारी सब्जी, अध पके अथवा अधिक पके फल, कट्टू आदि का परिहार करना चाहिए। मांस मनुष्य को वैज्ञानिक तो बना सकता है, परंतु वह शायद ही दार्शनिक, योगी अथवा तत्वज्ञानी बनाए। प्याज तथा लहसुन मांस से भी अधिक बुरे हैं। मात्रा है, हाथ को जानू के ऊपर से चारों ओर फिराकर एक चुटकी बजाने में जितना काल लगता है, उसका नाम समय की किसी भी इकाई को मात्रा कहते हैं। जितना समय एक बार के पलक झपकने में लगता है, उस समय को भी मात्रा कहते हैं। एक बार सामान्य श्वास के आने जाने के समय को भी मात्रा कहते हैं। एकाक्षर ओम के उच्चारण में जो समय लगता है, उसे भी एक मात्रा मानते हैं। यह बहुत ही सुविधाजनक है। प्राणायाम के बहुत से साधक अपने अभ्यास में इसी मात्रा का प्रयोग करते हैं। पद्मासन, यह कमलासन के नाम से भी ज्ञात है। इस आसन के लगाने पर यह कमल के आकार जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसे पद्मासन कहते हैं। जप तथा ध्यान के 4 आसन बतलाए गए हैं, जिनमें पद्मासन सर्वोत्तम है। यह आसन ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। घेरंड, शांडिल्य आदि ऋषि इस महत्वपूर्ण आसन की बड़ी महिमा बताते हैं। यह गृहस्थों के लिए बहुत ही अनुकूल है। महिलाएं भी इस आसन का अभ्यास कर सकती हैं। पद्मासन पतले व्यक्तियों तथा युवकों के लिए अनुकूल है। विधि: पैरों को सामने फैलाकर भूमि पर बैठ जाइए। तब दाहिना पैर बाईं जंघा पर तथा बाएं पैर को दाहिनी जंघा पर रखिए। हाथों को घुटनों पर रखिए। आप उंगलियों की कैंची बनाकर बाएं टखने पर रख सकते हैं, अथवा आप बाएं हाथ को बाएं घुटने पर तथा दाहिने हाथ को दाहिने घुटने पर इस प्रकार रखें कि हथेली ऊपर की ओर हो तथा तर्जनी अंगूठे के मध्य भाग को स्पर्श करती हो। इसे चिन्मुद्रा कहते हैं। सिद्धासन: महत्व की दृष्टि से पद्मासन के पश्चात सिद्धासन की बारी आती है। कुछ लोग ध्यानाभ्यास के लिए इसकी पद्मासन से भी बढ़कर प्रशंसा करते हैं। यदि आप इस आसन पर जय प्राप्त कर लें तो आपको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होंगी। प्राचीन काल में बहुत से सिद्धों ने इसका अभ्यास किया था, अतः इसे सिद्धासन कहते हैं। मोटी जंघाओं वाले स्थूलकाय व्यक्ति इसे सरलतापूर्वक कर सकते हैं। वस्तुतः कुछ लोगों के लिए यह पद्मासन से बढ़कर है। युवक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य पालन में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, इस आसन का अभ्यास करें। यह महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। विधि: बाईं एड़ी को गुदा के पास और दाहिनी एड़ी को लिंग की जड़ के पास रखिए। पैरों को इस प्रकार भली भांति रखें कि गुल्फ संधियां एक दूसरे को स्पर्श करें। हाथों को पद्मासन की भांति ही रख सकते हैं। स्वस्तिकासन: शरीर को सीधा रखकर सुगमता से बैठना ही स्वस्तिकासन है। पैरों को आगे की ओर फैलाइए। दाएं पैर को मोड़कर दाहिनी जंघा के पास रखिए। उसी प्रकार दाहिने पैर को मोड़कर उसे पैरों की पिंडली और जांघों के बीच दबाकर रखिए। अब आप अपने पैरों को जांघों तथा पिंडलियों के बीच पाएंगे। यह ध्यान के लिए बहुत ही सुखद है। हाथों को वैसे ही रखिए जैसे पद्मासन में बताया गया है। बंध त्रय: 4 वेद है सूर्य, उज्जाई, शीतली तथा वस्ति। इन 4 वेदों से जब कुंभक की क्रिया की जाने को हो तो निष्पाप योगी को बंध त्रय का अभ्यास करना चाहिए। पहला बंध है मूल बंध, दूसरा उड्डयन बंध और तीसरा जालंधर बंध। उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। अपान की गति नीचे की ओर है,
गुदा को सिकोड़कर अपान को ऊपर खींचने से वह बाध्य होकर ऊपर को जाता है। इस क्रिया को मूल बंध कहते हैं। जब अपान ऊपर उठकर अन्य स्थान में पहुंचता है, तब वायु से फेंके जाने पर अग्नि की ज्वाला दीर्घ हो जाती है। अनि तथा अपान प्रदीप्तावस्था में प्राण से मिल जाते हैं। इस अग्नि से, जो बहुत प्रचंड होती है, एक प्रकार की ज्वाला निकलती है जो सुप्त कुंडलिनी को जगा देती है। तब कुंडलिनी सर्प के समान फुफकारती है। दंड प्रहार से जिस तरह सर्प सीधा उठ जाता है, उसी तरह कुंडलिनी जगकर ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना के छिद्र में प्रवेश करती है। अतः योगियों को नित्य प्रति मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। कुंभक के अंत तथा पूरक के प्रारंभ में उड्डयन बंध लगाना चाहिए। इस बंध में प्राण उड्डीयते सुषुम्ना में ऊपर जाता है, इसीलिए योगी जन इसे उड्डयन कहते हैं। वज्रासन में बैठकर तथा दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को दोनों टखनों के पास पकड़कर सरस्वती नाड़ी की गति को धीरे धीरे पहले हृदय और फिर गर्दन की ओर ले जाना चाहिए। सरस्वती नाड़ी का स्थान उदर के पश्चिमी भाग में नाभि के ऊपर है। जब प्राण नाभि के संधि स्थान में पहुंचता है, तब यह नाभि संबंधी सभी रोगों को दूर कर देता है। अतः इसे दक्षता पूर्वक करना चाहिए। पूरक के अंत में जालंधर बंध का अभ्यास करना चाहिए। गर्दन को सिकोड़कर तथा वायु को ऊपर जाने से रोकना जालंधर बंध का कार्य है। सिर को आगे झुकाकर गर्दन को संकुचित कर ठुड्डी को छाती से लगाना चाहिए। ऐसा करने से प्राण ब्रह्म नाड़ी से गतिशील होता है। उपर्युक्त प्रकार से आसन पर बैठकर मनुष्य को सरस्वती नाड़ी को जागृत करके प्राण को वश में कर लेना चाहिए। पहले दिन कुंभक 4 बार, दूसरे दिन 10 बार और फिर अलग से 5 बार करना चाहिए। तीसरे दिन 20 बार करना पर्याप्त है। फिर उसके बाद कुंभक बंध के साथ प्रतिदिन 2 बार बढ़ाते हुए करना चाहिए। आरंभ अवस्था 3 मात्रा के साथ प्रणव का उच्चारण करना चाहिए, जिससे पहले के पाप नष्ट हो जाएं। प्रणव मंत्र सभी बाधाओं तथा पापों को नष्ट करता है। इसके अभ्यास से योगी आरंभ अवस्था को प्राप्त करता है। शरीर से पसीना निकलने लगता है। जब शरीर पसीने से तर हो जाए, तब योगी को चाहिए कि वह उसे हाथों से भली भांति मले। शरीर में कंपन भी होता है। वह कभी कभी मेढक की भांति उछलता है। घट अवस्था, तब घटावस्था की बारी आती है। यह दूसरी अवस्था है जिसे कुंभक के सतत अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। प्राण तथा अपान, मनस तथा बुद्धि अथवा जीवात्मा तथा परमात्मा का जब पूर्ण अविरोध योग हो जाता है, तब इसे घट अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त योगी पूर्व बतलाए हुए समय के चतुर्थांश काल तक ही अभ्यास कर सकता है। दिन में तथा संध्या को 3 घंटे तक ही अभ्यास करना चाहिए। वह दिन में 1 बार ही केवल कुंभक का अभ्यास करे। कुंभक अवस्था में इंद्रियों को विषयों से पूर्णतः मोड़ लेना प्रत्याहार है। जो कुछ भी वह आंखों से देखे, उसे वह आत्मा समझे। जो कुछ भी वह कानों से सुने, उसे आत्मा समझे। जो कुछ भी वह नासिका से सूंघे, उसे आत्मा समझे। जो कुछ भी वह जिह्वा से चखे, उसे आत्मा समझे। जो कुछ भी वह त्वचा से स्पर्श, उसे आत्मा समझे। तब योगी को विभिन्न आश्चर्यजनक शक्तियां प्राप्त होती हैं। दूरदर्शन, दूर श्रवण, दूर गमन। योगी क्षण मात्र में सैकड़ों कोस दूर जा सकता है। भाषण शक्ति, इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति, अदृश्य बनने की शक्ति तथा लोहे को स्वर्ण में परिणत करने की शक्ति को योगी प्राप्त कर लेता है। जो योगी सावधानी पूर्वक योग का अभ्यास करता है, वह भूमि से ऊपर उठने की शक्ति को प्राप्त करता है। तब ज्ञानी योगी को ऐसा विचार करना चाहिए कि ये सिद्धियां योग सिद्धि में बाधाएं हैं। वह कभी उनमें मनोरंजन न करे। योगी कदापि किसी व्यक्ति के समक्ष इन शक्तियों का प्रदर्शन न करे। वह इस संसार में साधारण व्यक्ति के समान रहे, जिससे ये शक्तियां गुप्त रहें।
निश्चय ही उसके शिष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उससे इन सिद्धियों के प्रदर्शन की याचना करेंगे। जो व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों में रत है वह योगाभ्यास भूल जाता है, अतः उसे गुरु के वचन को सदा ध्यान में रखते हुए अहर्निश योगाभ्यास करना चाहिए। जो सदा योगाभ्यास में रत है वह घटावस्था को प्राप्त करता है। सांसारिक व्यक्तियों के व्यर्थ संग से कुछ भी लाभ नहीं होता, अतः मनुष्य को अति प्रयास पूर्वक कुसंग का परित्याग कर योगाभ्यास करना चाहिए। परिचय अवस्था। तब इस प्रकार सतत अभ्यास के द्वारा तीसरी अवस्था परिचय अवस्था की प्राप्ति होती है। उग्र अभ्यास के द्वारा वायु कुंडलिनी का भेदन करती है तथा विचार द्वारा अग्नि के साथ अबाध रूप से सुषुम्ना में प्रवेश करती है। जब चित्त प्राण के साथ सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो यह शिर में प्राण के साथ सर्वोच्च स्थान को जा प्राप्त होता है। जब योगी योगाभ्यास के द्वारा क्रिया शक्ति प्राप्त करता है तथा 6 चक्रों का भेदन करता है तब वह परिचय की सुरक्षित अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कर्म के त्रिविध फलों, जाति, आयु, भोग को वह देख लेता है। तब योगी को प्रणव के द्वारा कर्म राशि को विनष्ट कर देना चाहिए। वह शरीर के विभिन्न स्कंदों को सजाकर विभिन्न शरीर धारण कर काय व्यूह का निर्माण करे, जिससे सारे पूर्व कर्म जो पुनर्जन्म प्रदायक हैं समाप्त हो जाएं। उस समय महान योगी पंचविध धारणा का अभ्यास कर पंच तत्वों पर विजय प्राप्त कर ले, तब उसे किसी भी तत्व से भय न रहेगा। निष्पत्ति अवस्था। यह प्राणायाम की चौथी अवस्था है। क्रमिक अभ्यास द्वारा योगी निष्पत्ति अवस्था प्राप्त करता है। यह अंतिम अवस्था है। सारे कर्म बीजों को विनष्ट कर योगी अमृत सुधा का पान करता है। वह भूख प्यास, निद्रा, मूर्छा आदि का शिकार नहीं बनता। वह पूर्णतः स्वतंत्र बन जाता है। वह जगत में कहीं भी विचरण कर सकता है। वह कभी पुनर्जन्म नहीं लेता। वह सारे रोग, क्षय तथा जरावस्था से मुक्त हो जाता है। वह समाधि सुख का उपभोग करता है। उसे अन्य यौगिक अभ्यास की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब कुशल शांत मन योगी जिह्वा को तालू की जड़ में लगाकर प्राण वायु का पान करता है, जब वह प्राण तथा अपान के कार्य और नियमों को जान लेता है, तब वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। ज्यों-ज्यों साधक सुव्यवस्थित तथा नियमित साधना द्वारा क्रमशः उन्नति करता जाएगा, त्यों-त्यों उसे स्वतः ही इन अवस्थाओं का एक-एक कर अनुभव होगा। अधीर साधक अनियमित अभ्यास के कारण इन अवस्थाओं में किसी एक का भी अनुभव नहीं कर सकता है। मिताहार तथा ब्रह्मचर्य के पालन पर ध्यान देना चाहिए।